ओके बेटा, so now we are going to see time period and frequency in circular motion. Time period and frequency in circular motion. तो time period and frequency in circular motion. तो सबसे पहले बेटा टाइम पीरियड, तो ये सर्कल, ये सेंटर ओ, ये रेडियस आर, ये पार्टिकल की पोजीशन ए। तो टाइम पीरियड यानी क्या, जब वो पार्टिकल, ये वाला जो अभी इस पोजीशन पे है, ये पार्टिकल जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब वो परफॉर्म करता है, तो उसके लिए उसको जो भी टाइम लगा उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन क्या होगी, टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड कोई दूसरा नाम है सिर्फ पीरियड, या तीसरा नाम है पीरियोडिक टाइम। तीनों का मतलब एक है, टाइम पीरियड यानी पीरियड यानी पीरियोडिक टाइम, और ये कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या आएगी, द टाइम, वो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, पार्टिकल ने लिया हुआ समय, किस लिए, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो देखो, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, पार्टिकल छोटा है तो या बड़ा है तो बॉडी, तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन is called time period of the particle। क्या हुई डेफिनेशन, फिर से बताइए। द टाइम, वो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, पार्टिकल ने लिया हुआ, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। पीरियड है तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। तो इट्स ऐसा यूनिट इज सेकंड। और डायमेंशन क्या रहेगा फिर, एंड डायमेंशंस आर स्क्वायर ब्रैकेट में MLT, मास लेंथ टाइम। तो मास यानी kg, सेकंड में kg है क्या, नहीं, 0। लेंथ मीन्स मीटर, तो मीटर भी नहीं है यहाँ। टाइम यानी सेकंड, हाँ, तो T1, सेकंड एक ही है इसलिए T1। तो डायमेंशंस क्या आ गए, M0 L0 T1। ओके, अब इसका फॉर्मूला बेटा, तो फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको 10th लेवल पे एक फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला मालूम है आपको, आपको फार्मूला मालूम है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम इधर लेंगे, वेलोसिटी इधर लेंगे, तो क्या आएगा, टाइम इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आया, ये अभी आप सर्कुलर मोशन के लिए लगाइए। तो एक रिवोल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम कितना, ये टाइम पीरियड
टाइम पीरियड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करता है बताओ बरा, डिस्टेंस कितना कवर करता है डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस यानी ये उसने सरकमफरेंस कवर किया, ये कितना होता है सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर। तो ये सरकमफरेंस जो है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और ये वेलोसिटी वैसे ही, ओके। तो टाइम पीरियड हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है आपको मालूम है, 2 पाई आर, और वेलोसिटी वी, ओके यस। तो एक तो ये फार्मूला आ गया, ख्याल में रखो, T इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, एक ये फार्मूला आ गया, इसको हम 1 नंबर देंगे। अब दूसरा फार्मूला हम इधर लिखेंगे इस साइड में, ओके। तो बताइए फिर थोड़ा क्या होगा। तो टी वैसे ही, ओके, 2 पाई आर वैसे ही, और v का आपको मालूम है, v यानी आर ओमेगा होता है ना। v यानी हमने प्रूव किया है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, यस। तो ये आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आया। तो पीरियड के ये दो फॉर्मूले आ गए, t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी या t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। अगर आपको ओमेगा का फार्मूला चाहिए तो वेरी सिंपल, ओमेगा इधर t इधर, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये आपको ओमेगा का फार्मूला मिल गया, यस। तो ये हमें टाइम पीरियड के दो फार्मूले मिले, और वहीं से हमने ओमेगा का भी फार्मूला मिलाया। तो ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी। अब दूसरा है, ये तो टाइम पीरियड हो गया, अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, अभी हम इधर मेंशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में ये पार्टिकल 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड यानी पर यूनिट टाइम। रिमेंबर 1 सेकंड यानी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड को ही बोला जाता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर से बताओ, कि 1 सेकंड में ये पार्टिकल कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, 10, 20, 30, 40, 50, कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो पहले डेफिनेशन, तो फ्रीक्वेंसी n से या f से डिनोट की जाती है, n से या f से डिनोट की जाती है, या न्यू से भी डिनोट की जाती है। न्यू, इसको v नहीं बोलना, ये न्यू है, न्यू। लेकिन मैं पहले बता दूं, न्यू जो है जब हम लाइट की बात करेंगे, किसकी बात, लाइट के इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, अभी लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक तो n या f से डिनोट करेंगे, न्यू से नहीं डिनोट करेंगे, इसलिए लगे तो मैं अभी फिलहाल इसको देखो, इसको हटा भी दिया। तो फ्रीक्वेंसी n या f से डिनोट की जाती है। अभी यहाँ हम n को यूज करेंगे, आप f भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी फिर, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस यानी रिवोल्यूशंस की संख्या, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल ने कंप्लीट किए हुए रिवोल्यूशंस के नंबर, संख्या, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड यानी मैंने बोला पर यूनिट टाइम, वन सेकंड यानी पर यूनिट टाइम। तो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल
इन 1 सेकंड ऐसा लिख सकते हैं, इन 1 सेकंड, या उसके जगह पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। उसको बोला जाता है उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। तो क्या हुआ? द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। किससे डिनोट की जाती है? n से। तो इट इज डिनोटेड बाय n। अच्छा, इट्स SI यूनिट इज, अच्छा उसका जो SI यूनिट है वो है हर्ट्स। हर्ट्स ख्याल में रखिए, इट्स SI यूनिट इज हर्ट्स। शॉर्ट में लिखा जाता है HZ। और पर सेकंड मतलब 1/सेकंड, 1/सेकंड और पर सेकंड, और है देखो ये सेकंड है ना, सेकंड का पावर 1, अगर मैं अप लूँ तो क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। तो क्या क्या उसके यूनिट है जरा ध्यान दीजिए। क्या है उसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स है, या 1/सेकंड है, या पर सेकंड है, या सेकंड इनवर्स है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई फ्रीक्वेंसी की। उसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, तो और दूसरी डेफिनेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है वो इस टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल भी है। रेसिप्रोकल आपको मालूम है, रेसिप्रोकल जैसे मैंने आपको बोला 5 का रेसिप्रोकल क्या? तो 1/5। 10 का रेसिप्रोकल क्या? 1/10। हाँ, तो उस प्रकार से जो फ्रीक्वेंसी n है, तो n इक्वल टू होता है 1/t। n इक्वल टू 1/t। अच्छा, तो t का फार्मूला हमारे पास है। क्या है t का फार्मूला? तो आप बोलेंगे सर 2π/ω। बिल्कुल, 2π/ω ये हमारे पास फार्मूला है। तो वो अगर हम यहाँ रखें t का फार्मूला तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर n 1/t। 1/t। अब देखिए t का फार्मूला है हमारे पास 2π/ω। t का फार्मूला 2π/ω, तो उसका रिवर्स करो बरा, उल्टा। यस, तो क्या होगा? ω/2π। हाँ, तो n इक्वल टू हो जाएगा ω/2π, क्योंकि t का फार्मूला है 2π/ω। t का फार्मूला क्या है? t इक्वल टू 2π/ω। अभी हमने फाइंड किया था पीरियड के इसमें। ओके, तो फिर 1/t यानी उसका रिवर्स, तो क्या होगा? ω/2π। अच्छा, तो ये है n का फार्मूला, ये n का फार्मूला 1 नंबर दे देते। और अगर आपको यहाँ ओमेगा का फार्मूला चाहिए तो देयरफॉर ओमेगा क्या रहेगा? 2π इधर लाएंगे तो 2πn। तो ओमेगा का फार्मूला 2πn। तो देखिए इस प्रकार से आपको t का फार्मूला मिला, n का फार्मूला मिला, और ओमेगा की भी एक नहीं 2 फार्मूले मिले। ओमेगा का फार्मूला आपको क्या मिला? पीरियड के फॉर्म में, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और यहाँ ओमेगा यानी 2πn। तो ख्याल में रखिए ओमेगा के 2 फार्मूले, एक है ओमेगा यानी 2π/t और दूसरा है 2πn। तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला ओमेगा के लिए। तो ये है बेटा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये जो 2 टर्म है इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन सिंपल है, देखो तो हमने ये यहाँ बताया, उसका क्या बताया? SI यूनिट बताया। तो डायमेंशन अगर हमें बताना है तो क्या रहेगा? डायमेंशन सिंपल रहेगा ना। डायमेंशंस क्या रहेंगे? डायमेंशंस आर, है ना, डायमेंशंस आर MLT। तो उसका यूनिट क्या है? ये मैं 4 यूनिट बताया अभी। हर्ट्स, 1/सेकंड, पर सेकंड और सेकंड इनवर्स। हाँ, सिंपल इसमें सेकंड इनवर्स। तो क्या रहेगा? मास यानी kg नहीं है, लेंथ यानी मीटर नहीं है, तो 0, टाइम यानी सेकंड, ये -1। तो क्या आ गया बेटा डायमेंशन? वो आ गया m0 L0 t-1। तो हमने दोनों टर्म देखे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, उनके फार्मूले भी हमने डिराइव किए, और उसके SI यूनिट्स और डायमेंशंस भी देखे। ओके बेटा, यस।